हेलो गाइस, जय हिंद। सातवें चरण को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बिहार के तमाम प्रशिक्षकों को इजी क्लासेज हार्दिक अभिनंदन करता है एवं उनको उज्जवल भविष्य का कामना करता है। आपने बिल्कुल सही सुना, बिहार के तमाम प्रशिक्षकों को इजी क्लासेज हार्दिक अभिनंदन करता है। सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों, बिहार के प्रशिक्षकों को अभिनंदन करना या उनको संबोधन करना के सबसे बड़ी रीजन है 7 फेज। 7 फेज को लेकर के अभी बिहार में सबसे बड़ी पेज फंसा हुआ है और सबसे बड़ी आंदोलन छात्रों में देखा जा रहा है, तो 7 फेज को लेकर के ही देखा जा रहा है। 7 फेज जो है, अभी मैंने संबोधन में कहा, सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों को अभिनंदन करते हैं। मतलब कि 7 फेज जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार के जो मूल निवासी हैं वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। अदर स्टेट जैसे यूपी हो गए, झारखंड होंगे, ये सब जितने भी अदर स्टेट का स्टूडेंट है अपर 7 फेज में इस फॉर्म को भरने से वंचित हो सकते हैं। बिकॉज की सरकार के द्वारा डोमिसाइल जारी कर दिया गया है और इस सरकार के द्वारा लिया गया बहुत ही अच्छे कदम भी बोल सकते हैं और अदर स्टेट के लिए बहुत ही आपको खतरनाक कदम भी बोल सकते हैं। इससे बिहार के छात्रों में उत्साह है तो अदर स्टेट के छात्रों में क्या है, गुस्सा है और क्या है, आपको गम है। तो एक ही वस्तु से सभी को खुश नहीं किया जा सकता है। एक चीज क्लियर हो गया। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है कि ये वैकेंसी आएंगे तो कब आएंगे, तो आपको आज हम डॉट क्लियर कर दे। ये वैकेंसी जो है सितंबर के आसपास में आएंगे। क्यों? क्योंकि 6 फेज जो था वो भी आपको सितंबर में ही आए थे, तो 7 फेज भी आपको सितंबर के आसपास में ही आएंगे, इसको में कोई डॉट नहीं है। अब यहां से सबसे बड़ी चीज है कि स्टूडेंट के बीच में इतने हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं वैकेंसी को लेकर के, इतना तनाव से हम लोग गुजर रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। अब हम बताते हैं 6 फेज का। 6 फेज में लगभग 90,000 के आसपास में वैकेंसी थे। इसको में देखिए नेगेटिव पॉइंट क्या क्या थे। 90,000 वैकेंसी थे और आपको अदर स्टेट के जो स्टूडेंट थे वो भी इसको में अपेयरिंग हुए थे। ये आपको क्लियर है, जिससे कुछ जो बिहार के छात्र हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मेंटली ऐसा कुछ था नहीं। सिर्फ और सिर्फ 90,000 में सिर्फ और सिर्फ 35,000 जो सीटें थी वही सिर्फ भर पाए थे। सारे के सारे सीट खाली हो गए थे अदर स्टेट के स्टूडेंट को फॉर्म भरने के बाद भी। तो ये हम गारंटी देते हैं कि अबर जिसका 55% भी जिनको मेरिट बन रहा है, सभी को अबर इस वैकेंसी में शामिल भी होना है। हमसे लिखवा लीजिए, उनको ज्वाइनिंग भी होंगे, इसको में कोई डॉट नहीं है। अब देखिए, यहां पे जो हम लोग सारे स्टूडेंट इतने होच पोच हो गए, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि 2.5 लाख वैकेंसी है। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट। दूसरी सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि अदर जो स्टेट है वो वाले बच्चा नहीं भर सकता है। तो हम तो गारंटी, हमसे अगर कोई लिखवाना चाहता है तो लिखवा लें कि जिसको 55% बन रहा है ना मेरिट, सभी को बिहार टीचर में अभी 100% सिलेक्शन मिलेंगे, इसको में कोई डाउट नहीं। और नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है? जबर जो फॉर्म भरने का प्रोसेस था, ब्लॉक बाय ब्लॉक जाके भरना था, तो फॉर्म भरने में भी बहुत खर्चा आए थे और परेशानी भी ज्यादा हुए थे और कुछ धांधली भी हुए थे। अबर जो है एक ही फॉर्म भरने हैं और पंचायत जाके आपको फॉर्म नहीं भरने हैं और आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको नियोजन किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। और सबसे ज्यादा खतरनाक जो लोगों में जो आपको जो क्रिएशंस बोला जाता है, जो अंदर से टूटते जा रहा है कि अगर कहीं न्यू स्टूडेंट आ गए, पुराना वाला सोच रहे हैं कि कहीं न्यू सेशन वाले स्टूडेंट आ गए तो मेरा होगा ही नहीं। आप बेकार के सब फालतू वाले चीजों में फंस रहे हैं। हम गारंटी दे रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा सीट नहीं भरने जा रहे हैं, सारे के सारे सीट आपको खाली ही रह जाएंगे। तो ऐसे चीजों पर फोकस नहीं करने हैं, पेशेंस रखें, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और पेशेंस एक ऐसी चीज होता है कि आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा और आपको बहुत महान बनाएगा। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके अंदर जो एबिलिटी है बाहर निकल के आए और जो आपको सपना हो वो पूरा हो। अब जो आपको मम्मी पापा के आंखों में जो तैरती हुई आशा है, जो आपको उम्मीद है, आपको प्रति श्रद्धा जो पाल के रखे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको मम्मी पापा को सारे के मनोकामना पूरा हो। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मेरे साथ लास्ट वीडियो तक बने रहें बिना स्किप किए हुए। तो गाइस, सबसे पहली बात निकल के आ रहे हैं बीएड या डीएलएड 2021 और 23 ट्रिपल क्वेश्चन मार्क।
इसका मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़ी क्वेश्चंस। अभी देखिए दिसंबर 2022 जो है लिया गया है सीटेट। तो इसको और हम एक चीज़ बोल रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि मार्च में आएंगे रिजल्ट, हम आपको बोल रहे हैं कि फरवरी के लास्ट जाते जाते सीटेट का आपको रिजल्ट आ जाएंगे। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं 21-23 वाला सेशन कि सीटेट भी पास कर जाएंगे। तो क्या जो स्टूडेंट 21-23 आपको सीटेट पास करेंगे, क्या उस 7वें चरण में शामिल हो पाएंगे? तो हम आपको जानकारी देने के लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो पाइएगा। आप सीटेट पास भी कर जाते हैं तो भी नहीं हो पाइएगा। भगवान से आपको एक ही प्रार्थना करना होगा कि जब तक मेरा रिजल्ट आपको फाइनल 21-23 वाला बीएड और डीएड का नहीं आ जाता है, 7 फेज का नोटिफिकेशन नहीं आए। 7 फेज का अगर नोटिफिकेशन आने से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस वैकेंसी में शामिल भी होंगे और टीचर तो बनिएगा, इसको में कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको 21-23 सेशंस कंप्लीट होने के बाद ही 7वां चरण का आपको नोटिफिकेशन आए। मगर जो पीछे जो स्टूडेंट जो बीएड या डीएड या सीटेट करके बैठे हुए हैं वो मना रहे हैं कि नया सेशन वाला नहीं आ जाए, नहीं तो मेरा क्या होगा, सीट खा जाएगा। तो वो स्टूडेंट को हम बोल रहे हैं कि आपको सीट बिल्कुल नहीं खाएंगे, सीट फुल भी नहीं हो पाएंगे, 1 लाख से ज़्यादा आपको फुल नहीं हो पाएंगे, खाली रह जाएंगे। अब ये स्टूडेंट आ जाएंगे तो बेचारा इनके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन चांस होंगे, क्योंकि तुरंत क्या करेंगे, बीएड कंप्लीट करेंगे, सीटेट तो पास करिए गए हैं और तुरंत टीचर भी बन जाएंगे। अगर अभी नहीं बनेंगे तो इसको 5 साल 6 साल वेट करने पड़ जाएंगे। तो आपके भाई ही हैं, आप भी मनाइए कि ये भी मेरे साथ आ जाए और ये भी टीचर बन जाए। तो ना आपको नुकसान होंगे और ना इनको नुकसान होंगे। वैकेंसी आएंगे तो सबके लिए आएंगे और होंगे तो सबके लिए होंगे। हमें पर थोड़ा सा ट्रस्ट करिए, सीट खाली रह जाएंगे तो मिलजुल करके काम करने हैं। अब देखिए अदर स्टेट, यहाँ बात आ गया स्टेट, क्या अदर स्टेट का लोग फॉर्म भरेंगे? तो अभी जस्ट समझा दें कि अदर स्टेट का फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं भर सकते हैं? कि डोमिसाइल जारी कर दिए गए हैं और जिनके पास डोमिसाइल नहीं रहेंगे तो फॉर्म भरेंगे नहीं। आप बताइए बिहार का डोमिसाइल अदर स्टेट वाला कहाँ से लाएंगे? अगर भूल चूक से आप बनवा भी लेते हैं, आपको सिलेक्शन हो भी जाता है, वेरिफिकेशन में कहीं धरा गए तो जॉब भी जाएगा, जुर्माना भी जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा से अलाव में। तो ऐसा तो कोई गलती करेंगे नहीं और हम भी उनको से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा गलती ना करें, ताकि आपको और आपको समाज में आपको मम्मी पापा को क्या होगा, गलती जो लिखा हुआ है वो पूरा हो जाए। तो ऐसा गलती नहीं करना है। तो अदर स्टेट का स्टूडेंट क्या भरबे नहीं करेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क अगर लग गया तो कुछ ना कुछ बात है, तो हम बोलेंगे कि भरेंगे। इसको कुछ कंडीशन है। अगर बिहार की बेटियां अगर अदर स्टेट में अगर शादी हो गया है तो है तो बिहार की बेटियां ही ना, तो उनको बिहार के 7वें चरण में शामिल होने का भरपूर मौका मिलेगा और उनको टीचर बनने का भी मौका मिलेगा। बिहार की बेटियां के कहीं दूसरे जगह शादी हो गए हैं तो फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपको बता रहे हैं कि अगर अदर स्टेट की बेटियां अगर बिहार में शादी कर लेती है तो वो भी बिहार के मूल निवासी हो जाएंगे, क्योंकि उनका हस्बैंड जो है कहाँ के रहेंगे, बिहार के रहेंगे, तो उनको डोमिसाइल भी जारी कर दिया जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अदर स्टेट की बेटियां से कि अगर बीएड की हुई हैं और आप शिक्षक बनने के हैसियत माने काबिल रखती हैं, आपको अंदर से डिजायर से कि हम शिक्षक ही बने, तो जल्दी जल्दी बिहार के कोई भी लड़के से शादी कर ले, ताकि बिहार में आप एक अच्छे और सब शिक्षिका बन सकी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सीटेट दिसंबर 2022 का मौका, क्या सीटेट 2022 है उसका मौका मिलेगा? अरे 2022 का नहीं भाई, 2022 के पहले जो भी सीटेट कंप्लीट करके रखे हैं ना, 7वां चरण में सभी को मौका दिया जाएगा। किसी ऐसा नहीं है कि किसी को मौका नहीं मिलेगा, सभी को मौका मिलेगा। तो 2022 का 2022 में जितने भी सीटेट पास किए हैं सभी को मौका दिया जाए। तो ये भी डॉट आपको क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपको बीटेट यानी बिहार टेट जो लेता है अभी तक 2 बार लिए हैं, 11 में लिया है और 17 में लिया है। ये जो उत्तीर्ण जो स्टूडेंट होंगे ना, अगर सपोर्टेड कि सीटेट पास नहीं है और बिहार टेट पास है, बिहार बीटीसी जो होता है वो पास हैं, तो वो भी एक शिक्षक बनने के योग्य हैं, उनको भी 7वें चरण में शामिल किया जाएगा। अगर बताइए कि सिर्फ और सिर्फ बिहार टेट के अगर
भरोसे पर अगर आदमी रहेगा और सीटेट नहीं रहता तब बताइए टीचर कोई बन पाता? अभी तक बताइए 2 बार ही वैकेंसी लिए हैं। तो धीरे धीरे देखते देखते बिहार में क्या किया जा रहा है कि बिहार टेट ये सब थोड़ा कम कर दिया, अब सीटेट को वैलिड कर दिया। बिहार को देखते देखते सारे स्टेट जो है सीटेट को क्या कर दिया गया है, मान्यता देने लगा है कि आप सीटेट पास हैं तो बिहार ऐसे सारे स्टेट में टीचर बनने के योग्य है। सब अपना अपना जो है स्टेट लागू करने लगा है। अब आते हैं इस पॉइंट पर, सीटेट या बीटेट की वैधता। देखिए सीटेट और बीटेट की वैधता, पहले जो था सीटेट और बीटेट जो था 7 ईयर्स के लिए वैलिड किए जाते थे। अगर आप पास किए और 7 ईयर में आपको अगर जॉब नहीं हुआ है तो 7 ईयर्स के बाद फिर आपको फॉर्म भरने पड़ते थे। तब बताइए 7 ईयर्स के बाद पढ़ाई से बहुत दूर न चला जाता था, फिर आपको बताइए कि आपको बीटेट और सीटेट निकलता नहीं निकलता, तो बहुत टफ वाली चीज़ें था। तो इसलिए ये मान्यता को क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया गया और इसको लाइफ टाइम कर दिया। क्या कर दिया, लाइफ टाइम। अब जो सीटेट और बीटेट जो पास करेंगे उनको लाइफ टाइम, जैसे मैट्रिक इंटर होता है ना लाइफ टाइम, उस तरीके से लाइफ टाइम कर दिया गया। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि सीटेट ये बीटेट में कितना अंक आ जाए, यानी सीटेट में आपको बीटेट में कितने अंक आ जाना चाहिए कि आप बिहार में शिक्षक बनने के योग्य हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बना रखा है। जो भी मेरे प्यारे भाई एवं बहनों जो नहीं वीडियो को देखें तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देख लें कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में कितने नंबर होना चाहिए, सीटेट में कितने नंबर होना चाहिए बिहार में शिक्षक बनने के लिए। तो इसको 2 कैटेगरी में बांटे थे, आपको जनरल बांटे थे, ओबीसी बांटे थे, एसटी/एससी बांटे थे, आपको हैंडीकैप्ड बांटे थे, ये सब चीज़ें बांटे थे। इसको में आपको मेल है और फीमेल है, सभी के लिए 90% बोला गया था। सभी के लिए क्या बोला गया था, 90%। मगर ये चीज़ गौर करिएगा, अगर आपको 90% नहीं है, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट में सीटेट के द्वारा लिख दिया गया है डिसक्वालीफाई, तो आप बकाइएगा नहीं, फिर भी आप बिहार में टीचर बन सकते हैं। ऐसे बहुत से लड़कियां हैं जो हैं बिहार में फेल होने के बाद, सीटेट फेल होने के बाद भी बिहार में शिक्षिका बनी है या शिक्षक बने हैं। तो इसको पर अकबकाना नहीं है। और जो आपको ओबीसी एसटी/एससी है इसको 82.5 पर रखा गया है। तो अगर एसटी/एससी आपको ओबीसी है 82.5 से अगर कम है, अब आपको सर्टिफिकेट में लिख दिया है डिसक्वालीफाइड, अकबकाएगा नहीं, फिर भी आप बिहार में टीचर बनिएगा। इससे रिलेटेड हमने वीडियो बना रखा है, तो प्लीज़ जा करके वो वीडियो को देख लें। अब ऐसा गलती नहीं करिएगा कि आपको सीटेट के द्वारा लिख दिया गया है डिसक्वालीफाई, आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं और बिहार में वैकेंसी आए तो अरे हम तो फेल हैं भाई, हमको क्या, हमको देखना है, तो आप धोखा खा जाइएगा। हम बता रहे हैं बार बार, आप फेल हैं पास से पहले एक बार देख लीजिए कि बिहार कितने नंबर पर सीटेट वाले को उठा रहा है। कहीं 82 पर ओबीसी, तो कहीं 82 पर ही तो आपको जनरल को नहीं उठा रहा है, कहीं 75 पर ही तो ओबीसी एसटी/एससी हैंडीकैप्ड को नहीं उठा रहा है। तो ये चीज़ आप एक बार जरूर देखिएगा। तो गाइज आज का वीडियो यहीं पे रखा जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा 7 फेज में सबका हो और पेशेंस बना कर रखिएगा। पेशेंस आपको बहुत ही आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे और बहुत ही आगे ले जाएंगे और हॉनेस्ट तो बनाएंगे ही। तो थैंक यू गाइज, आज का वीडियो यहीं रखा जाए। न्यू वीडियो में न्यू आपको टॉपिक के साथ मिलेंगे।